दोस्तों, जरूरी नहीं है कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा किया जाए। आप मीठा बोलकर भी लोगों को बहुत खुशियां दे सकते हैं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। उदासियों की वजह तो जिंदगी में बहुत है, लेकिन बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और ही है। खुशी और गम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, समानांतर चलते हैं। एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। उतार चढ़ाव, हार जीत, खुशी और गम, यही तो है सबसे बेहतरीन जिंदगी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की मदद करने में निकाल दिया। उन्हें इस काम में खुशी मिलती थी। जब उनका अंत समय आया तो यमराज ने भी उनसे खुश कर दिया। बोले, तुमने सारा जीवन दूसरों की सेवा की है, बोलो कहाँ चलोगे, स्वर्ग में या नर्क में? व्यक्ति ने पल भर सोचा और बोला, महाराज आप पहले नर्क में ले चलिए मुझे, मैं वहां देखना चाहता हूँ कि क्या माहौल है। अच्छा लगा तो वहीं रह जाऊंगा, अन्यथा स्वर्ग में डाल दीजिएगा। यमराज उन्हें लेकर नर्क में पहुंचे, और जब ये व्यक्ति वहां जाता है तो उसने वहां पाया कि एक बहुत बड़ा हॉल है। वहां पर एक बड़ी टेबल लगी हुई है, अच्छा अच्छा नाश्ता रखा है, लेकिन सब लोग भूखे हैं, उदास हैं, बीमार हैं। उसे समझ में नहीं आया, इतना खाना होने के बावजूद भी लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। इधर उधर देखा, गौर किया तो पाया कि सभी के कोहनियों में कुछ न कुछ दिक्कत है, जिसके कारण कोहनी मुड़ नहीं रही है। तो वो खाना कैसे खाएंगे जब कोहनी ही नहीं मुड़ेगी? उसने यमराज से कहा, भगवान मुझे तो आप स्वर्ग में ही डाल दीजिए, यहाँ से चलिए। जब वे स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पर भी एक बड़ा हॉल है, टेबल लगी हुई है, खाना भी है, लेकिन लोग खाना अच्छे से खा भी रहे हैं, बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी का माहौल है। यहाँ पर कोई भूखा नहीं है। हर इंसान के चेहरे पर एक इत्मीनान की अलग सी चमक दिखाई दे रही है। वो व्यक्ति खुश हो जाता है और यमराज से कहता है, भगवान यहाँ किसी के हाथ में कोहनी वाली तकलीफ नहीं है, इसीलिए ये कोहनी मोड़ पा रहे हैं और खाना भी खूब अच्छे से खा रहे हैं। इस पर यमराज कहते हैं, बेटा तुमने ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पर भी वही कोहनी वाली तकलीफ सबको है, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी तकलीफ के साथ जीना सीख लिया है, एक दूसरे की मदद करना सीख लिया है, एक दूसरे को खाना खिलाना सीख लिया है। इसलिए यहाँ सब खुश हैं, कोई भूखा नहीं है और इत्मीनान से है। दोस्तों, जिंदगी भी कुछ इसी तरह की होती है। पूरी जिंदगी हम खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं, कभी दूसरों की परवाह ही नहीं करते। अगर दूसरों की हम मदद करेंगे तभी तो कोई हमारी मदद के लिए भी आगे आएगा। दोस्तों, खुशियां तो बांटने से ही बढ़ती हैं और गम कम होता है। जैसे एक सचेत इन्वेस्टर अपने सभी पैसे एक जगह नहीं लगाता, वैसे ही बुद्धिमत्ता भी शायद यही कहती है कि सारी खुशियां किसी एक जगह से पाने की अपेक्षा मत करिए। और वैसे खुशी ढूंढिए ही मत, खुशी तो एंजॉय कीजिए। कभी खुश नहीं रहोगे तुम अगर तलाशते रहोगे कि खुशी है कहाँ। तुम कभी नहीं जान पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे, तो तलाशते ही रह जाओगे और जिंदगी निकल जाएगी। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, आजादी और बेतकल्लुफी से जीना सीखो। एक अच्छा पारिवारिक जीवन, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा दोस्त, यही होना खुशी की बात है। इसी को एंजॉय करो, जो सामने आता है उसी में से खुशी तलाशो, ना कि इधर उधर ढूंढो। आपको छोड़कर कोई भी आपकी खुशी के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए आपके पास अपने और अपने जीवन में कुछ भी बदलने की शक्ति है। जिसे आप बदलना चाहते हैं तो बदल लो अपना जीवन। और इसी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार और धन्यवाद।